नमस्कार। और महाभारत के एक बहुत ही अहम, बहुत ही मार्मिक पल की इस गहरी पड़ताल में स्वागत है। हाँ। आज हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र युद्ध के ठीक पहले वाली रात में। वो रात जब इतिहास एक नई दिशा लेने वाला था। हाँ। और हम बात करेंगे उस संवाद की जो हुआ महारथी कर्ण और महात्मा विदुर के बीच। ये सिर्फ दो लोगों की बातचीत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो धर्म, वचन, पहचान और यहाँ तक कि नियति, इन सब बड़े सवालों का एक मंथन था। सही कहा। हमारी ये जो चर्चा है ये YouTube पर मौजूद एक वीडियो विश्लेषण पर आधारित है जो इस संवाद की परतें खोलता है। तो सोचिए जरा, माहौल कैसा होगा। युद्ध भूमि तैयार है, तनाव एकदम चरम पर। कर्ण अपने शिविर में है, शायद अपने रथ के पहिए को देख रहे हैं, वही पहिया जो बाद में उनके भाग्य का एक बड़ा मोड़ बना। और तभी बिल्कुल शांत, बिना किसी हथियार के, बिना किसी डर के, महात्मा विदुर उनके सामने आ जाते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो इस बातचीत से हम समझने की कोशिश करेंगे कि पहचान का असली मतलब क्या है। कर्तव्य, जिसे हम धर्म कहते हैं, वो कहाँ है? खून के रिश्तों में या दिए हुए वचन में, या फिर किसी और बड़े सच में? हाँ। और कर्ण के अंदर वो क्या चल रहा था? वो कौन सा द्वंद्व था जिसने उन्हें उस मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां से शायद वापसी मुमकिन ही नहीं थी। चलिए इसी संवाद में उतरते हैं। तो विदुर का आना, जैसे आपने कहा, यह अपने आप में एक घटना थी। चारों तरफ युद्ध का माहौल, शोर शराबा, और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति। हाँ, बिल्कुल अविचल। और उनके पहले शब्द ही कर्ण को जैसे झंझोड़ देते हैं। वो कहते हैं, कर्ण, सत्य कभी देर से आता है, पर जब आता है तो जीवन का अर्थ बदल देता है। मतलब कितना वजन है इन शब्दों में। बहुत गहरा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो समझिए कि आने वाले तूफान की पहली आहट है। विदुर एकदम से पॉइंट पर नहीं आते, लेकिन वो कर्ण के मन में एक बीज बो देते हैं, सत्य का बीज। और कर्ण की प्रतिक्रिया? वो सम्मान तो करते हैं विदुर का, लेकिन अपनी जगह भी साफ कर देते हैं फौरन। हाँ, वो कहते हैं, महात्मन, मैं दुर्योधन का मित्र, सूर्य पुत्र कर्ण। अपनी पहचान वो खुद बताते हैं, जैसे कोई ढाल हो। हाँ, जिससे वो कह रहे हो कि मेरी निष्ठा यहाँ है, मेरी पहचान ये है। हाँ। जिसे या तो मैंने चुना है या दुनिया ने मुझे दिया है। हाँ। लेकिन विदुर यही नहीं रुकते। नहीं, वो कर्ण की इसी बताई हुई पहचान पर ही सवाल उठा देते हैं। हाँ। और जैसा कि स्रोत बताता है, श्री कृष्ण तो पहले ही कर्ण को उनके जन्म का सच बता चुके थे। हाँ, ये पता था कर्ण को। तो विदुर जैसे उसी धागे को पकड़ते हैं। बिल्कुल। विदुर सीधे सीधे नहीं कहते कि तुम कुंती पुत्र हो, पर इशारा करते हैं, सूर्य पुत्र, पर क्या तुम सच में जानते हो तुम्हारा जन्म किस कोख से हुआ? और कर्ण वो मान लेते हैं। हाँ, वो स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ने उन्हें बताया है, तुम राधे नहीं, तुम कुंती पुत्र हो। हाँ। तो अब ये बात साफ हो जाती है कि कर्ण अनजान नहीं है, वो सच जानते हैं। और यही बात इस संवाद को और ज्यादा पेचीदा और मार्मिक बना देती है। सच जानने के बाद भी कर्ण का फैसला क्या है? वो कहते हैं, पर यह जानकर भी मेरे रथ की दिशा नहीं बदली, क्योंकि रक्त का धर्म नहीं, वचन का धर्म मेरे लिए श्रेष्ठ है। यहाँ लगता है कि कर्ण ने अपना चुनाव कर लिया है, पूरी तरह से। यहीं पर कर्ण के चरित्र का वो केंद्रीय संघर्ष सामने आता है ना? बिल्कुल। एक तरफ रक्त का धर्म, मतलब जन्म का रिश्ता, पांडवों से भाई का नाता, और दूसरी तरफ वचन का धर्म, यानी दुर्योधन को दिया दोस्ती का वचन। वो वचन जिसने उन्हें तब सम्मान दिया जब दुनिया उन्हें सूत पुत्र कहकर नीचा दिखा रही थी। सही कहा। तो ये वचन का धर्म सिर्फ एक वादा नहीं है, ये कर्ण के लिए अपनी कमाई हुई इज्जत, अपनी पहचान को बचाने का प्रतीक है, उस अपमान के खिलाफ जिसने उन्हें जिंदगी भर दुख दिया। तो यहीं से वो बहस शुरू होती है जो इस संवाद का कह सकते हैं दिल है। धर्म क्या है? वफादारी कहाँ होनी चाहिए? और क्या मोह हमें सच से अंधा कर देता है? हाँ, और विदुर का तर्क यही है। वो कहते हैं कि कर्ण अपनी वफादारी गलत जगह, गलत आदमी पर लुटा रहे हैं। उनका कहना है कि दुर्योधन के लिए जो तुम्हारी वचनबद्धता है, ये तुम्हें उस बड़े सच से अंधा कर रही है जो तुम्हारे सामने है। विदुर की चेतावनी तो बहुत तीखी है। वो कहते हैं, कभी कभी धर्म मित्रता के पीछे छिप जाता है। और ये भी कि ये निष्ठा, ये वचन कर्ण की अपनी क्षमता को, उनके तेज को ही भस्म कर सकता है। हाँ, मानो वो कह रहे हो कि तुम अपनी महानता को एक गलत मकसद के लिए कुर्बान कर रहे हो। लेकिन कर्ण का पक्ष सुने बिना तो बात अधूरी है। उनका जवाब उनके पूरे जीवन के दर्द को सामने लाता है। बिल्कुल। वो कहते हैं, मैंने जीवन में केवल अपमान देखा है विदुर। वो उस समाज की बात करें जिसने उनकी काबिलियत नहीं देखी, सिर्फ उनका कुल देखा। और फिर वो दुर्योधन के महत्व को बताते हैं, जिसने मुझे राजा कहा, उसने मुझे अपमानित सूत नहीं कहा। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण।
सूतपुत्र का लेबल कर्ण के लिए सिर्फ एक सामाजिक पहचान नहीं थी, वो लगातार जिल्लत का कारण था। और दुर्योधन ने उन्हें उससे ऊपर उठाया, अंग देश का राजा बनाया, बराबरी का सम्मान दिया। जी, तो कर्ण के लिए ये सिर्फ कोई राजनीति नहीं थी, ये उनके वजूद को स्वीकार करना था। इसीलिए वो कहते हैं, कुंती ने मुझे जन्म दिया पर दुर्योधन ने मुझे जीवन दिया। यहाँ जीवन का मतलब है इज्जत की जिंदगी। हाँ, सम्मान वाली जिंदगी। तो इस एहसान को, इस वचन को वो अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। वाकई में स्थिति बहुत उलझी हुई है। एक तरफ जन्म का सच, दूसरी तरफ जिंदगी भर का अनुभव और दिया हुआ वचन। लेकिन विदुर इसे मानते नहीं। वो कहते हैं, कर्ण, तुम्हारा वचन, तुम्हारी यही कठोरता तुम्हें सत्य से दूर कर रही है। यहाँ कठोरता का मतलब शायद उनकी जिद है, सच को ना मानने की जिद। और यही वो इसे मोह से जोड़ते हैं। मोह मतलब आसक्ति, एक तरह का भ्रम। जैसे धृतराष्ट्र को पुत्र मोह था जो उन्हें न्याय नहीं देखने देता था। तो विदुर कह रहे हैं कि कर्ण भी अपने वचन और दुर्योधन की दोस्ती के मोह में बंध गए। कुछ वैसा ही इशारा है। ये एक ऐसी भावनात्मक पकड़ है जो उन्हें सही गलत का फैसला करने से रोक रही है। हालांकि ये धृतराष्ट्र के मोह से थोड़ा अलग है। अलग कैसे? धृतराष्ट्र का मोह सत्ता और बेटे से जुड़ा है, सीधे सीधे स्वार्थ दिखता है। कर्ण का मोह एहसान, वचन और शायद उस पहचान से है जो उन्हें दुर्योधन से मिली। इसमें एक नैतिकता का पुट भी है, भले ही वो भटका हुआ हो। और फिर विदुर वो घटना याद दिलाते हैं जो शायद महाभारत के नैतिक पतन का सबसे बड़ा पल था। द्रौपदी का चीरहरण। हाँ, एक ऐसा मौका जहां बड़े बड़े योद्धा, ज्ञानी सब चुप रह गए। विदुर सीधे कर्ण से पूछते हैं, उनकी चुप्पी पर सवाल उठाते हैं। बहुत बड़ा सवाल। वो कहते हैं, धृतराष्ट्र अंधा था पर तुम देख सकते थे। तुम्हारे मौन ने उस अन्याय को जन्म दिया जिसने आज ये युद्ध रचा। ये तो सीधा आरोप है। और कर्ण का जवाब उनके अंदर के द्वंद्व को बिल्कुल खोल कर रख देता है। हाँ, वो कहते हैं, उस दिन मेरे भीतर दो कर्ण थे, एक जो स्त्री के आंसू देख रहा था और दूसरा जो अपने अपमान की आग में जल रहा था। वो मानते हैं कि उन्होंने धर्म को देखा, अन्याय को पहचाना, लेकिन चुना दोस्ती को। मैंने धर्म को देखा पर मित्रता को चुना। ये स्वीकार करना ही कर्ण की त्रासदी का सार है। मुझे लगता है यहीं पर विदुर का वो वाक्य आता है जो शायद कर्ण की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। कौन सा? वही तुम्हारी त्रासदी है कर्ण। तुमने मित्र को न्याय से ऊपर रखा, मोह को सत्य बना लिया। मतलब कितना शक्तिशाली वाक्य है। बहुत। उन्होंने अपनी वफादारी को ही अपना आखिरी सच मान लिया, चाहे वो न्याय के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा हो। कर्ण की त्रासदी शायद यही है कि जिस सम्मान के लिए वो जिंदगी भर लड़े, उसी सम्मान यानी दुर्योधन की दोस्ती को बचाने के लिए उन्हें आखिर में धर्म का ही अपमान करना पड़ा। द्रौपदी की सभा में उनकी चुप्पी इसी गहरे विरोधाभास का नतीजा थी। वो एक ऐसे चक्कर में फंस गए जहां सम्मान पाने की कीमत धर्म का त्याग बन गई। इस गहरी भारी बातचीत के बाद विदुर कर्ण के भविष्य की ओर इशारा करते हैं, उनके अंत की ओर। वो एक भविष्यवाणी करते हैं। हाँ, जो सुनने में हार जैसी लगती है, पर विदुर उसे हार नहीं, मुक्ति कहते हैं। वो कहते हैं, जब समय तेरा पराभव करेगा, जब रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा, जब शस्त्र तेरे हाथ से छूटेंगे, तब याद रखना वो तेरी हार नहीं होगी, वो तेरी मुक्ति होगी। बहुत गूढ़ बात है ये। मुक्ति, किस चीज से मुक्ति? शायद उन्हीं द्वंद्वों से, वचन के बोझ से, पहचान के संकट से, जिसने कर्ण को जिंदगी भर घेरे रखा। हाँ, हो सकता है। शायद विदुर कह रहे हैं कि वो पल जब कर्ण बिल्कुल बेबस होंगे, वही पल होगा जब सूर्यपुत्र कर्ण अंततः अपने कर्म का बंधन तोड़ेगा। कर्म का बंधन मतलब उनके वो चुनाव और वचन जो उन्हें सच जानते हुए भी अधर्म के पक्ष में खड़ा रखे हुए हैं। शायद वही मृत्यु उस बंधन को तोड़ेगी और उन्हें शायद एक गहरी सच्चाई का एहसास कराएगी, भले ही बहुत देर हो चुकी होगी। और कर्ण इसे कैसे लेते हैं? उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? स्रोत के मुताबिक वो इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं, यदि ऐसा है तो मेरा अंत भी मेरा आरंभ होगा। उनमें अब भी अपने चुने हुए रास्ते पर चलने का पक्का इरादा है। मतलब वो अपने निश्चय से हटते नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। वो साफ कहते हैं कि कुंती के आशीर्वाद से ज्यादा पवित्र उनके लिए दुर्योधन का विश्वास है। तो ये दिखाता है कि कर्ण के लिए व्यक्तिगत रिश्ते, निभाया गया वचन, एहसान का भाव, ये किसी भी जन्म के सच या माँ के आशीर्वाद से ऊपर हैं। हाँ,
वो जानते हैं कि उनका रास्ता विनाश की तरफ जा रहा है, लेकिन वो उसे अपने धर्म का पालन मानते हुए स्वीकार कर रहे हैं। ये उनके चरित्र की ताकत भी है और शायद सीमा भी। कर्ण से ये इतनी मार्मिक और भारी बातचीत करने के बाद विदुर रुकते नहीं हैं। नहीं, वो आगे बढ़ते हैं। वो उस सच को लेकर जिसकी चर्चा वो कर्ण से कर रहे थे, सीधे हस्तिनापुर पहुंचते हैं, महाराज धृतराष्ट्र के कमरे में। देर रात का समय है, युद्ध की तैयारी चल रही है और विदुर का इस तरह आना मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा। ये कदम विदुर के चरित्र को दिखाता है। वो सिर्फ सलाह देने वाले मंत्री नहीं है, वो सच कहने वाले हैं, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। कर्ण से सच कहने के बाद वो उस सच के स्रोत और उसके नतीजों के सबसे बड़े भुक्तभोगी धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं। और धृतराष्ट्र पूछते भी हैं कि वो इस समय क्यों आए हैं। और विदुर का जवाब उनके आने का मकसद साफ कर देता है। वो कहते हैं, महाराज, आज मैं आपका मंत्री नहीं, आपके युग का साक्षी बनकर आया हूं। साक्षी, गवाह। हाँ, गवाह, उन फैसलों के, उन चूकों के जिन्होंने इस महाविनाश को बुलावा दिया, और वो अब चुप रहने वाले नहीं हैं। यहाँ विदुर का टकराव बहुत सीधा है, बहुत कठोर। वो धृतराष्ट्र के मोह पर सीधा वार करते हैं। क्या कहते हैं वो? आपने पुत्र देखा, प्रजा नहीं। आपने मोह देखा, धर्म नहीं। वो साफ कहते हैं कि धृतराष्ट्र का अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं था, वो नैतिक अंधापन था। हाँ, न्याय का अंधापन था। वो न्याय का भी था। एक राजा के लिए जो न्याय का प्रतीक होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। विदुर यही नहीं रुकते, वो उन घटनाओं का जिक्र करते हैं जहां धृतराष्ट्र को दखल देना चाहिए था, पर वो चुप रहे या अन्याय का साथ दिया। द्रौपदी का चीरहरण सबसे बड़ा उदाहरण है। और फिर वो उस सच को खोलते हैं जिसका जिक्र उन्होंने कर्ण से किया था, लेकिन यहाँ वो इसे धृतराष्ट्र के सामने रखते हैं, शायद उनके अपराध बोध को जगाने के लिए। विदुर बताते हैं कि कर्ण, जिसे धृतराष्ट्र और दुर्योधन सूत पुत्र कहकर शायद मन ही मन छोटा समझते रहें या उसकी काबिलियत का इस्तेमाल करते रहे, वो असल में कौन है। वो बताते हैं, कर्ण कुंती का पुत्र है, आपकी अपनी पुत्रवधू का पहला जन्मा बालक। वो रक्त से पांडव है, पर भाग्य से दुर्योधन का मित्र। सोचिए जरा, ये सुनकर धृतराष्ट्र पर क्या बीती होगी। स्रोत बताता है कि धृतराष्ट्र बिल्कुल सन्न रह जाते हैं। वो विलाप करते हैं, नहीं, ये असंभव है। ओ मेरे पाप, मेरे अंधत्व ने इस सत्य को जन्म ही क्यों लेने दिया। ये शब्द उनकी पिछली गलतियों, उनकी जानबूझकर की गई अनदेखी के अपराध बोध को दिखाते हैं। उन्हें शायद पहली बार एहसास होता है कि उनके मोह ने न सिर्फ उनके अपने कुल को, बल्कि एक और महान जिंदगी को भी कैसे अन्याय के रास्ते पर ढकेल दिया। यहाँ विडंबना देखिए, सच सामने आ गया है, लेकिन इतनी देर से कि अब वो कोई हल नहीं ला रहा, बल्कि और ज्यादा दर्द दे रहा है। बिल्कुल, धृतराष्ट्र की पिछली चुप्पी ने ऐसी हालत बना दी है जहां अब कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता। जैसा विदुर कहते हैं, रास्ते तब थे जब अन्याय हो रहा था, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, जब पांडवों को वनवास दिया जा रहा था। हाँ, पर अब कोई मार्ग नहीं बचा। अब जो होगा वो केवल परिणाम होगा, आपके मौन का, आपके मोह का नतीजा। तो अगर हम इन दोनों संवादों को जोड़कर देखें, कर्ण के साथ और धृतराष्ट्र के साथ, तो विदुर एक तरह से महाभारत के इस महाविनाश की जड़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, वो तीन बड़े किरदारों की तीन बड़ी खामियों को उजागर करते हैं। कौन सी तीन? विदुर के विश्लेषण के हिसाब से ये तिकड़ी ही विनाश का कारण बनती है। पहला, धृतराष्ट्र का मोह, पुत्र प्रेम में इतना अंधा हो जाना कि न्याय और प्रजा सब भूल जाना। दूसरा, दुर्योधन का अभिमान, अपनी जिद और जलन के लिए किसी भी हद तक चले जाना, सही गलत कुछ न देखना। और तीसरा, कर्ण का मौन और उनकी वचनबद्धता, खासकर द्रौपदी के अपमान के समय न्याय के मौके पर चुप रह जाना और दोस्ती या वचन को धर्म से ऊपर मान लेना। विदुर के मुताबिक इन तीनों ने मिलकर वो हालात पैदा किए जहां युद्ध को टाला ही नहीं जा सकता था। ये जो सच बनाम वफादारी या मोह वाला द्वंद्व हमने कर्ण के संवाद में देखा, वो तो धृतराष्ट्र पर भी लागू होता है। बिल्कुल, विदुर का वो कथन याद आता है, धर्म किसी पक्ष में नहीं होता कर्ण, वो उस मनुष्य में बसता है जो सत्य को स्वीकार करे, चाहे वो उसके विरुद्ध ही क्यों ना हो। और इस कसौटी पर कर्ण और धृतराष्ट्र दोनों ही कहीं न कहीं चूकते दिखते हैं। हाँ, कर्ण सच, अपना जन्म रहस्य, द्रौपदी सभा का अन्याय जानने के बाद भी अपनी वफादारी, दुर्योधन से दोस्ती, वचन को चुनते हैं। धृतराष्ट्र सच,
पांडवों का हक, दुर्योधन का अधर्म जानते हुए भी अपने मोह बेटे का प्यार को चुनते हैं। दोनों ही न्याय और सच पर अपने व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं को हावी होने देते हैं। सही कहा। और दुर्योधन के इरादों के बारे में विदुर क्या कहते हैं? क्या वो कर्ण की दोस्ती को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे? विदुर कर्ण से कहते भी हैं कि दुर्योधन ने सम्मान तो दिया, पर उस सम्मान के पीछे विष था। उनका मानना था कि दुर्योधन ने कर्ण के दर्द, उनके अपमान के एहसास और उनके एहसान मानने की भावना का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया। अच्छा। वो कहते हैं वो तुम्हें मित्र कहकर अपनी महत्वाकांक्षा की ढाल बनाना चाहता था। ये बात कर्ण की त्रासदी को और भी गहरा कर देती है। जिस दोस्ती के लिए उन्होंने धर्म तक को दांव पे लगा दिया, वो दोस्ती भी शायद पूरी तरह निस्वार्थ नहीं थी। हाँ, मुमकिन है कि वो रणनीतिक जरूरत ज्यादा थी। हालांकि ये विदुर का नजरिया है। कर्ण और दुर्योधन के रिश्ते की अपनी भी कई परतें हो सकती हैं। तो इस पूरी गहरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? ये कहानी है व्यक्तिगत वफादारी और सार्वभौमिक धर्म के टकराव की। बिल्कुल, ये कहानी है सामाजिक अन्याय और पहचान के संकट की। कर्ण की त्रासदी एक महान योद्धा की कहानी है जो अपने हालातों, अपने एहसान और बहुत देर से सामने आए सच के जाल में उलझ गया। और धृतराष्ट्र की त्रासदी वो एक अंधे मोह में डूबे हुए नेतृत्व की त्रासदी है, जिसके नतीजे पूरे युग को भुगतने पड़े। एकदम सही। ये संवाद हमें युद्ध के मैदान से उठाकर इंसान के मन की गहराइयों में ले जाते हैं। ये दिखाते हैं कि बड़े संघर्ष सिर्फ जमीन या राजगद्दी के लिए नहीं होते, वो हमारे अंदर के झगड़ों, हमारे चुनावों और उनके नतीजों से पैदा होते हैं। सच का बोझ उठाना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, और कैसे हमारी अपनी कमजोरियां, चाहे वो मोह हो, घमंड हो या गलत जगह रखी वफादारी, पूरे समाज के विनाश का कारण बन सकती हैं। ये महाभारत की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। और इसी बात पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचने के लिए। जरूर। क्या व्यक्तिगत वफादारी, एहसान या दिया हुआ वचन कभी इतने बड़े हो सकते हैं कि उन्हें सार्वभौमिक सच या न्याय से ऊपर रखा जाए? समाज या किसी दोस्त से मिले सम्मान की आखिर क्या कीमत है, अगर वो हमें किसी बड़े अन्याय पर आंखें बंद करने या चुप रहने पर मजबूर कर दे? कर्ण के जीवन, उनके चुनावों और उनके अंत से हम अपनी वफादारियों और अपने धर्म संकटों के बारे में क्या सीख सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।